हाँ, आज क्लास 12th बायोलॉजी में बच्चों हम लोग उसी क्रम में आगे निषेचन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन निषेचन मेल सेक्स ऑर्गेन नर जनन अंग और फीमेल सेक्स ऑर्गेन मादा जनन अंग में अलग अलग नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक मेल गैमीट और मादा युग्मक फीमेल गैमीट बनकर दोनों के संलयन फ्यूजन प्रोसेस जो होता है, दोनों के संलयन की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, निषेचन के अंतर्गत नर जनन अंग मेल सेक्स ऑर्गेन व मादा जनन अंग फीमेल सेक्स ऑर्गेन के अंदर क्रमशः नर युग्मक मेल गैमीट और मादा युग्मक फीमेल गैमीट बनकर उनके फ्यूजन संलयन की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृतबीजी पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृतबीजी पौधों में जो पालन ग्रेन परागकण होता है, उस परागकण से मेल गैमीट नर युग्मक जो होते हैं, पालन ग्रेन परागकण से नर युग्मक बनकर ओव्यूल बीजांड व एम्ब्रियोसाइक में स्थित जो अंडकोशा होती है, इसी के द्वारा, इसी के संयोजन द्वारा यह होती है ये क्रिया सामूहिक रूप से। दूसरा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृतबीजी पौधों में जो ओव्यूल बीजांड होता है, उस बीजांड जो है ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। ये ओव्यूल बीजांड ओवरी के अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। अब पालन ग्रेन जो है परागकण, जब ये अंडाशय के अंदर होता है, ओव्यूल बीजांड ओवरी के अंदर होता है, तो परागकण जो है डायरेक्ट सीधे उसके संपर्क में नहीं आ पाता, ठीक है ना। इस ओव्यूल के सीधे संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाता है। तो क्या होता है इसके लिए, पालन ग्रेन जो परागकण होते हैं एंथर से स्वतंत्र होकर अर्थात निकलकर, एंथर क्या है, पराग कोश, एंथर पुंकेसर के जो भाग होते हैं, तो ऊपर का फूला हुआ भाग यही एंथर कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथर कहलाता है। पराग कोश एंथर से स्वतंत्र होकर ये पॉलिनेशन परागण क्रिया, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण है, तो पॉलिनेशन द्वारा, परागण द्वारा स्टिग्मा पर जाते हैं, परागण क्रिया को संपन्न करके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उनका उस वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है। वहाँ क्या होता है? उनका अंकुरण होता है। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ पालन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, यो क्रिया पढ़ेंगे। अब पालन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाता है परागण के फलस्वरूप। जब पहुंच जाता है तो एब्जार्ब सुगरी सॉल्यूशन, तो उस स्टिग्मा स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, उस पर शर्करा युक्त घोल होता है, उसको एब्जार्ब करके परागकण फूल जाता है। क्या होता है? परागकण फूल जाता है और फूलकर अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर के जब परागकण अंकुरित होता है तो उसमें एग्जाइन और इंटाइन होते हैं। एक जगह जर्म पोर होता है, जनन छिद्र होता है, उसी जनन छिद्र से पालन ट्यूब फार्म जर्म ट्यूब, पालन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये जर्म ट्यूब जो है उससे पालन ट्यूब बाहर निकलती है, यही जर्म ट्यूब है, जनन छिद्र, और इसी ये फार्म करता है। जर्म ट्यूब क्या फार्म करता है? पराग नली, पालन ट्यूब पराग नली का निर्माण करता है, और यही पराग नली जो है परागकण से आउटसाइड बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। अब कुछ वन पालन ग्रेन, कुछ पौधों में एक परागकण से एक ही जर्म ट्यूब फार्म होती है, एक ही जर्म ट्यूब बनती है, जबकि कुछ पौधों में पालन ग्रेन से फॉर्म मेनी जर्म ट्यूब, बहुत से जनन
छिद्र बनते हैं, जैसे मालवेसी और कुकुरबिटेसी। मालवेसी कुल में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल है, और कुकुरबिटेसी कुल में कुकुरटा मैक्सिमा, कद्दू जिसको कोड़ा कहते हैं, कद्दू जो है इस कुकुरबिटेसी कुल में है। तो इसमें एक से अधिक जर्म ट्यूब बनते हैं। अब इसी के आगे के क्रम में उसी तरह से लेंथ ऑफ पालन ट्यूब, जो पालन ट्यूब की लंबाई होती है, जर्म ट्यूब से पालन ट्यूब के बाहर निकलती है तो उसकी लंबाई जो होती है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टाइल, उसमें जो स्टाइल स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के नीचे ये स्टाइल जो लंबी है और ओवरी के ऊपर ये ओवरी है, ये स्टाइल है स्टिग्मा। तो ये स्टाइल, ये वर्तिका की जो लंबाई होती है उस लंबाई के अनुसार ही पालन ट्यूब की लंबाई निर्भर करती है। उस पालन ट्यूब की लंबाई उस अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टाइल, इस वर्तिका की लंबाई के अनुसार होता है। अर्थात वर्तिका जितनी लंबी होती है उतना ही जो है पालन ट्यूब की लंबाई होती है। अब ओवरी के ओव्यूल बीजांड तक पहुंच जाती है। ओवरी के धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाती है? ओवरी के बीजांड तक। कौन? पालन ट्यूब। कितनी लंबाई के अनुसार? इस स्टाइल की लंबाई के अनुसार। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है ये पराग नली 3 प्रकार की स्टाइल हो सकती है। ये स्टाइल जो होती है 3 प्रकार की होती है, अर्थात इसके चांसेज हैं कि ये 3 प्रकार की हो सकती है, और उसी के प्रकार अनुसार जो है लेंथ ऑफ पालन ट्यूब होगा। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत ये पहला प्रकार है स्टाइल की, ओपन टाइप, खुली प्रकार की वर्तिका। खुली प्रकार की वर्तिका, इसमें पराग नली जो पालन ट्यूब होती है, पराग नली को ओव्यूल तक जाने के लिए, ओव्यूल बीजांड तक पहुंचने के लिए जो मार्ग होता है वो खुला ओपन होता है, सीधा स्ट्रेट पाथवे होता है, मिल जाता है, ठीक है ना, सीधा मार्ग होता है, खुला सीधा मार्ग होता है, इसलिए इसको ओपन स्टाइल, खुली प्रकार की वर्तिका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है फैमिली पाइपरवेसी। फैमिली पाइपरवेसी के अंतर्गत ओपन स्टाइल होती है। दूसरा हाफ क्लोज स्टाइल, आधा खुली आधा बंद स्टाइल जो है, इसमें जो पथ होता है पालन ट्यूब के जाने का वो 2-3 लेयर उसमें होते हैं, ठीक है। और वो 2-3 लेयर जो है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, संचरण ऊतक, इसको कहते हैं संचरण ऊतक, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा वो लेयर फॉर्म होते हैं। और वो लेयर कितने होते हैं? 2 से 3 लेयर पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फैमिली कैक्टेसी। कैक्टेसी कुल के सदस्यों में हाफ क्लोज स्टाइल पाई जाती है। तीसरा है क्लोज स्टाइल, बंद प्रकार की वर्तिका। बंद प्रकार की वर्तिका ये लाक्षणिक रूप से सॉलिड ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। जब ठोस होती है, अंदर से भरी होती है, खोखली नहीं होती है, तो इसमें जो पालन ट्यूब होता है, पराग नली होता है, वो कैसे जाता है? तो सेल्स, कोशिकाओं के इंटरसेलुलर स्पेस से होकर, अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस से होकर के यह पहुंचता है। अर्थात इसके सॉलिड होने के कारण पालन ट्यूब सेल इंटरसेलुलर स्पेस, कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय स्थान से होकर के पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर धतूरा और कपास में ऐसा क्लोज स्टाइल पाई जाती है। अब हमने शुरू में ही बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये स्टाइल 3 तरह की है, तो वह पालन ट्यूब भी इसके अनुसार 3 तरह से प्रवेश करेगी। तो आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पराग नली का जो है बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पालन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ये भी 3 प्रकार से होगा। अब ओवरी, अंडाशय में पालन ट्यूब, पराग नली एक ऊतक द्वारा प्रवेश करती है। ओवरी, अंडाशय में पालन ट्यूब जो है पराग नली एक विशेष ऊतक द्वारा प्रवेश करती है और जिसे ऑब्टूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्टूरेटर के नाम से जानते हैं। यह प्रवेश 3 वे से होता है। अब इस प्रवेश के बाद जो
पालन ट्यूब में जेनेटिव न्यूक्लियस होता है, जनन केंद्रक होता है। क्या होता है? पालन ट्यूब में एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जेनेटिव न्यूक्लियस, एक नलिका केंद्रक और एक जनन केंद्रक होता है। तो यही जेनेटिव न्यूक्लियस विभाजित होकर के दो न्यूक्लियसों में बंट करके मेल गाइमिट्स, दो नर युग्मक का निर्माण करता है, जो आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का लाक्षणिक गुण है। अब ये प्रवेश जो होता है, पालन ट्यूब 3 तरह से प्रवेश करती है। पहला है अंडद्वारी प्रवेश, पोरोगामी। इसको क्या कहते हैं? पोरोगामी कहते हैं। जब पालन ट्यूब जो होती है माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल बीजांड के निचली सिरे पर एक खुला ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बीजांड द्वार कहते हैं। तो पालन ट्यूब जब माइक्रोपाइल बीजांड द्वार से होके जाती है तो इसको पोरोगामी कहते हैं, अंडद्वारी प्रवेश पोरोगामी कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिली में ऐसा पाया जाता है, उदाहरण है लिली। दूसरा है निभागी प्रवेश, चैलजोगामी। क्या है? चैलजोगामी। जब पालन ट्यूब जो है चैलजा निभाग से, चैलजा निभाग से, निभाग के द्वारा प्रवेश करती है, चैलजा से होकर प्रवेश करती है, तो उसको चैलजोगामी निभागी प्रवेश कहते हैं। जैसे वॉलनट, कैजुराइना, ये 2 उदाहरण है जिसमें चैलजोगामी पाया जाता है। तीसरा है कौलोद भेदी प्रवेश, मीजोगामी। मीजोगामी, मीजोगामी क्या है? जब पॉलन ट्यूब पराग नली इंटुगमेंट, अध्यावरण, इंटुगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यावरण। जब इंटुगमेंट को तोड़ करके प्रवेश करती है ओव्यूल में, इंटुगमेंट निभाग ये अध्यावरण इंटुगमेंट को तोड़कर प्रवेश करती है तो उसको मीजोगामी कहते हैं। उदाहरण के रूप में कुकुरबिटा और पापुलस 2 उदाहरण हैं जो मीजोगामी के उदाहरण हैं। इस तरह से बीजांड का प्रवेश 3 प्रकार से होता है, याद रखेंगे। पोरोगामी, चैलजोगामी, मीजोगामी। जब माइक्रोपाइल से पालन ट्यूब प्रवेश करती है तो पोरोगामी, जब चैलजा से प्रवेश करती है तो चैलजोगामी, और जब इंटुगमेंट को तोड़कर प्रवेश करती है तो मीजोगामी कहलाता है। धन्यवाद।